So we have the gold medalist in Commonwealth Games, Shakshi Chaudhary, who has been a phenomenon, who has been amazing in this Commonwealth Games and won the gold medal in women's 51 kg division in boxing. Welcome Shakshi to One India, Michael. एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ आपके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्या फीलिंग है आप बताइए, इतना डोमिनेंट विक्ट्री आपको मिला फाइनल में, क्या फीलिंग है? हैज इट संक इन जी येट? सर। हाँ। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता अपनी कंट्री के लिए। और मुझे बॉक्सिंग करते हुए ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गए हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मतलब वो है, क्या बोल सकते हैं, माइलस्टोन है जो मैंने अचीव किया है। हम्म। साक्षी, भिवानी के हवा में क्या है ये थोड़ा बताइए, क्योंकि हरियाणा का भिवानी को क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग का मिनी हब क्यूबा, बोला हाँ जाता है। जी, मिनी मिनी हाँ क्यूबा बोलते हैं सर। हाँ अभी हमारे 5 गोल्ड मेडल आए हैं सर, बॉक्सिंग हाँ। के भिवानी क्या से ही है है सर वहां सब। उसके हवा में, क्या है? आप लोग बचपन से बॉक्सिंग क्योंकि इंडिया में ज्यादातर हम देखते हैं कि क्रिकेट का जुनून है, मगर आप जहां से बिलोंग करते हो, जब आप बच्चे थे, आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप एज ए किड, बॉक्सिंग से प्यार आपको कैसे हुआ? मतलब सर हमारे भिवानी में सिर्फ ऐसे बोलते हैं ना कि गेम खेलना है, कौन सा स्पोर्ट्स चूज करें, तो सबके मन में यही आता है कि बॉक्सिंग ही खेलना चाहिए। और सर मैं तब छोटी थी, तो सर मैं फिजिकली फिट थी सर काफी। स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हाँ। होता था उसमें मैं फर्स्ट आती थी। फिर सर मैं थोड़ी सी शरारती भी थी, मतलब फिजिकली मार दाड़ में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। तो सर फिर पापा ने हम्म। डिसाइड किया कि मुझे कोई गेम में डालना चाहिए। और मेरे कजन आए हुए थे सर, विनीत। तो वो कालुआस से हैं सर, विजेंद्र हम्म। सिंह की फैमिली से। हम्म। तो उन्होंने बोला कि चल तू पुशअप करके दिखा। तो मैंने बोला पुशअप में क्या है, अभी कर दूंगी। मैंने 5 पुशअप कर दिए सर। तो फिर हम्म। बोले कि चलो इसका बॉक्सिंग स्टार्ट कराते हैं। विजेंद्र सिंह एक लेजेंड है इंडिया के लिए, ओलंपिक्स में मेडल है उनके। उनका इंस्पिरेशन कितना था, क्योंकि आप उसके साथ यू हैव अ रिलेटिव ऑफ योर्स, एज फार एज आई नो, और आप हाँ जी उसका सर। जाना पहचान है आपका विजेंद्र सिंह जी से। तो उनका जी जी। कैसा मतलब रोल था आपका बॉक्सिंग को चुनने में? सर यही मतलब मेरी जो बुआ जी हैं वो उनकी फैमिली में है सर, विजेंद्र सिंह की में। तो एक तो मैंने उनको देख के स्टार्ट किया, वही विजेंद्र सिंह का मेडल आया तो भिवानी में एक लहर बन गई थी बॉक्सिंग की। तो हम्म। उसी हम्म। लहर में मैं भी अपने आप को बॉक्सिंग की शुरुआत की सर मैंने। ऐसे सर उन्होंने ऐसे मुझे कभी स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट नहीं किया, लेकिन हाँ, मिलते थे तो उनको देख के वैसे इंस्पिरेशन मिलती थी सर। इंस्पिरेशन मिलती थी। हाँ जी सर, मेरे इंस्पिरेशन विराट कोहली रहे हैं। उनकी अच्छा। फाउंडेशन से मैं 3 साल स्पॉन्सर भी थी। तो मैं हम्म। उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए। साक्षी, अगर बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो टूर्नामेंट था उसमें तो हम आएंगे, मगर शायद लोग जानते नहीं है कि बिफोर द आप कॉमनवेल्थ गेम्स में 51 केजी में कैसे क्वालिफाई किए। यू आर ओरिजिनली सपोज टू फाइट एट 54 केजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ वहां जी हाँ से जी। आपको 54 से 51 में लाना, वहां से आपको नेशनल्स में अपने निखत जारिन को हराया, आपने फिर आई थिंक मीनाक्षी हुडा को भी आपने हराया, तब आपको मिला कॉमनवेल्थ गेम्स जाने में। वो तो आएंगे, मगर 54 से 51 केजी, कैलोरीज डि बहुत कैलोरी डेफिसिट करना पड़ता है, टू व्हेन यू आर हाँ जस्ट जी सर, बिल्कुल 54। ही खाना हम तो छोड़ना पड़ा हम था तो सर। हेल्दी है, हमको वेट 3 केजी हमको घटाने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर आप ऑलरेडी 54 है, वहां से 51 इज वेरी डिफिकल्ट। क्या किए थे आपको, और कैसा मोटिवेशन मिला आपको कि 3 केजी एकदम अचानक से आपको गिराना था? वही वो सर, कैसे आपने मेरी किया? मुझे पूरा हंगर था कि मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स जाना ही है, तो मैं उसके लिए कुछ हम्म। भी करूंगी। तो सर तकलीफ तो हुई मुझे वेट कम करने में। खाना भी छोड़ना पड़ा, पानी भी छोड़ना पड़ा, कुछ गेम्स के नजदीक आया तब। हम्म। और फिर सर ट्रेनिंग भी ज्यादा करनी पड़ती थी। मतलब ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता उसके बाद फिर वेट के लिए और ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। हम्म। लेकिन सर अभी ये मेरा, मैंने यहाँ गोल्ड मेडल जीता तो अभी वो अच्छा लग रहा है कि मतलब मुझे उसका क्या फ्रूट मिला। खाते थे अब तब, अब क्या खाते थे? ये जो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट है, इसमें आप क्या खाते थे? हाँ जी सर, मैंने थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाया। और फिर हम्म। कार्ब्स इंटेक कम किया। और जैसे जैसे कंपटीशन के नजदीक आ रहा था कि अभी वेट कम करना है, फिर सर पानी का इंटेक भी कम कर दिया था मैंने। हम्म।
साक्षी, कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हम देखे कि 39 मेडल्स आए हैं, उसमें से 13 गोल्ड, उसमें से आप एक है। हाँ जी कैसा सर। आपका एक पहला मेजर इवेंट जो है, कैसा आपका फीलिंग था? आप क्या सीखे इस टूर्नामेंट से? क्योंकि आपने तो परफॉर्म तो कमाल का किया, तिरंगा लहराया आपने एकदम, आपका हाँ जी इतना सर। तगड़ा परफॉर्मेंस था, मगर कुछ वही सीख सर तो कॉमन मिलता है। देयर हाँ इज ऑलवेज अ लर्निंग। कॉमनवेल्थ गेम्स का सर जो इन्वायरमेंट था वो मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज थी सर। मेरी फर्स्ट बाउट थी, मैं जैसे ही गई एरिना में तो इतनी क्राउड थी, मतलब एक अलग ही वाइब्स आ रही थी। थोड़ा सा मुझे उस दिन प्रेशर फील हुआ कि ये मेरा फर्स्ट बाउट है, कैसे खेलूंगी मैं, कैसे परफॉर्म करूंगी। लेकिन फिर बाउट वाइज बाउट सर मेरा कॉन्फिडेंस और प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता गया। और ठंड का कोई असर पड़ा तो? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होते जा रहे थे, बाकी एथलीट्स को तकलीफ हो रहे थे, उसमें उसको आपने कैसे झेला? नहीं सर, ठंड मुझे थोड़ी सी पसंद है तो मुझे इतनी तकलीफ अच्छा, नहीं हुई। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर साक्षी हम देखते हैं कि फाइनल में आपने रूबी वाइट को हराया इंग्लैंड का, एंड दैट इज आल्सो एक यूनानिमस रिजल्ट में, आपने क्या स्ट्रैटेजी था आपका? फाइनल देखिए, आपका ऑलरेडी मेडल तो जब आप सेमीफाइनल में गए थे तब तो मेडल पक्का हो ही चुके थे, मगर व्हेन यू वेंट इनटू द फाइनल, एक रूबी वाइट, आई थिंक शी वाज फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल, तो उनका होम सपोर्ट भी उन लोगों को मिल रहा था, हाँ हमारे सर, रूबी इंडियंस भी थे। वाइट जो बॉक्सर थी उसकी सर एक स्ट्रीक बनी हुई थी, वो 70 बाउट से हार ही नहीं रही थी किसी से, मतलब अनबीटेबल हम्म का हम्म टैग मिला हम्म था उसको। फिर सर मेरी हम्म। बाउट थी सर उसके तो साथ क्या आपने फाइनल। सोचा? क्या सर मुझे सोचा आपने? यही था कि मुझे बस अब तो फाइनल तक मैं पहुंच गई हूँ, अब तो गोल्ड मेडल ही लेना है। तो हम्म सर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि उसकी हाइट थोड़ी छोटी है तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस से खेलूंगी और हम्म। अपनी रीच का और फुटवर्क का ज्यादा यूज करूंगी। हाँ, ये हमने देखा लगभग कि आपने, आपका एक फास्ट मूवमेंट था, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खेल रहे थे, और आपको आसान सा एक यूनानिमस वोटिंग से जीत हाँ जी मिला, सर। गोल्ड मेडल मिला। तो ठीक, मतलब फीलिंग तो बहुत अच्छे होंगे, या फिर आप बात करते करते लोगों से सेल्फी मांगते मांगते, और शायद थैंक यू लिखते लिखते थक चुके होंगे। मगर जब आपको रियलाइजेशन हुआ कि या आई हैव वॉन द गोल्ड मेडल, तो उस एग्जैक्ट मोमेंट में आपका अगर फीलिंग आप थोड़ा शेयर करते हैं, बिकॉज देखिए आप लोग एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं ऑलरेडी, इजंट इट? देयर आर मेनी यंग गर्ल्स और बॉयज जो आप लोगों को अभी देख, आप लोग कभी किसी को सीख के बड़े हुए थे, अभी वो लोग आप लोगों को देख के सीखेंगे, उनसे, आप लोग उन लोगों की इंस्पिरेशन है। तो अगर ये बताते हैं, और यहाँ तक ये सफर का हार्ड वर्क जो आपने किया है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताते हैं, वो गोल्ड सर मेडल विनिंग अब मोमेंट हाँ, और ये गोल्ड हार्ड मेडल वर्क। विनिंग मोमेंट जो है सर, तब गले में गोल्ड मेडल आया उसको मैंने फील किया। फिर नेशनल एंथम हमारा प्ले हुआ दूसरी कंट्री में, सब सब हमारे नेशनल एंथम के लिए खड़े हुए, हमारा तिरंगा हम्म टॉप पे गया। तो सर उसमें हम्म गूज बम्स आ जाते हैं, मतलब वो मोमेंट अभी भी फील करती हम्म हूँ मैं। तो सर वो हम्म मोमेंट मतलब बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। हम्म। और आई थिंक आपने आर्मी, इंडियन आर्मी का भी पार्ट रह चुके हाँ हैं, जी सर। जी, तो अभी भी हूँ वहां सर, मैं से अभी 2022 भी में यू मैंने आर ज्वाइन हविलदार, किया। आई जी, थिंक यू आर वर्किंग, योर पोस्टर इन इज द द आर्मी, हाँ हविलदार, जी इफ आई एम सर। नॉट रॉन्ग। यस हाँ सर। जी। तो मैम, अब अगर ये बताते हैं कि इंडियन आर्मी का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है, देयर इज ऑलवेज पैशन विद डिसिप्लिन व्हिच कम्स इनटू इंडियन आर्मी, तो वहां से कुछ आपने क्या सीखा जो आपने यहाँ पे बॉक्सिंग का रिंग पे अप्लाई किया, अगर ऐसा कुछ है? हाँ जी सर, मैं मतलब बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो सर आर्मी से मैंने डिसिप्लिन, मेहनत करना, डेडिकेशन सब सीखा है सर। मतलब हमारी वहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड वर्किंग होती है, हार्ड वर्क होता है सर हमारा। स्टेमिना और स्ट्रेंथ की इतनी कमी नहीं रहती हमें, हमें सिर्फ फिर हम्म। टेक्निक्स पे ही काम करना रह जाता है। साक्षी, अभी अगर हम बात करते हैं, एशियन गेम्स है, ये आपका शुरुआत तो कॉमनवेल्थ गेम्स से बहुत अच्छा हुआ है, मगर अभी क्या फोकस इमीडिएटली एशियन गेम्स होंगे आपके, या फिर ऑलरेडी ओलंपिक्स की तरफ ही आप देख रहे हैं? नहीं सर, अभी हमारे 40-45 डेज बचे हैं एशियन गेम्स में। हम्म वो भी एक मेजर कंपटीशन है। अभी दस हम्म। तारीख से ही हमारा नेशनल कैंप स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो ये जी। बीच का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, फिर से हमारी ट्रेनिंग उसी इंटेंसिटी से या फिर उससे ज्यादा ही स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा फोकस हम्म। होगा कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतूं सर मैं। साक्षी, अगर बात करते हैं आपके फैमिली का, आपका पेरेंट्स का, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ यू, दैट, हाँ क्योंकि जी सर। आपका पिता और माता, उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहे है ताकि आप बॉक्सिंग को चुने, बॉक्सिंग में आगे जा सके। उन लोगों से क्या बात हुई? वो क्या बोल रहे हैं अभी आपको? सर मतलब उनके
उनको भी मतलब मेरे जैसे ही होता है कि उनका भी, मैं गोल्ड मेडल जीता है तो उन्होंने ही गोल्ड मेडल जीत लिया। तो सर मैं तब हम्म। खेलती हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि सिर्फ मुझे खुद के लिए करना है, मुझे ये भी रहता है कि हम्म। मम्मी पापा भाई सबके लिए हम्म। मैं उनकी खुशी के लिए भी गोल्ड मेडल जीतूं। तो सर वो हम्म। भी मेरे से भी ज्यादा खुश है। हम्म। और अभी क्या आप एशियन 51 केजी से ही पार्टिसिप कॉम्पीट करोगे या फिर डिफरेंट हाँ जी वेट सर, मैं 51 kg में ही कैटेगरी में कम्पीट आप करूंगी जाओगे? सर। 51 kg सर। 51 के। एंड अगर बात करते हैं कि आपने बोला कि आप विराट कोहली का फैन है, विराट कोहली का फाउंडेशन पे भी आपने उनके जो फाउंडेशन में वहां पे यू आर वन ऑफ द स्पॉन्सर्ड एथलीट्स, इफ यस आई एम सर। नॉट रॉन्ग। तो यस यस। क्या विराट कोहली का अगर मतलब विराट कोहली से अगर सीख कुछ लर्निंग है विराट कोहली साहब का, वो क्या सबसे बड़ी सीख क्या है उनके साथ, क्योंकि वो बहुत पैशन है उनके अंदर। हाँ आप जी क्या सर, सीखे वो हैं सबसे मतलब हर उनके काम को उनसे? बहुत पेशेंस से करते हैं, मतलब उनका वेट कैटेगरी का स्पोर्ट्स भी नहीं है। मैंने सुना कि हम्म। उनका जो वेट है वो सिर्फ 74 से 75 kg के बीच में ही रहता है, मतलब वो इतने हम्म। हम्म। डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। हम्म। तो सर वहां से तो मैंने सीखा यही। है कि कैसे अपने काम को डेडिकेशन के साथ करें। जस्ट ऑन फाइनल नोट साक्षी, अगर बात करते हैं बॉक्सिंग का, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर आर लाख्स ऑफ थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ जो बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो जो कि एक सपना लेके बड़े होते हैं, और कुछ ही आप जैसे कुछ ही वो हार्ड वर्किंग एंड एथलीट्स होते हैं जो उस सपने तक पहुंच पाते हैं। तो आपका क्या मैसेज होगा ये अपकमिंग जनरेशन को, ताकि वो भी अपने सपना को साकार बना सके? क्योंकि पढ़ाई का एक प्रेशर रहता है, इंडियन पेरेंट्स अगर होता है वो लोग पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा फोकस करने के लिए बोलते हैं, मगर वहां से आपका ये जो जर्नी है, आप ये नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज दोगे? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम जो भी ड्रीम देखते हैं सबसे पहले तो अपना फोकस बनाओ कि हमें क्या गोल अचीव करना है। फिर उसके लिए दिन रात मेहनत करो। हमें हर्डल्स मिलेंगी, हम कुछ ऐसे पल भी आएंगे कि हम उसको छोड़ दें, लेकिन हमें उस टाइम पे गिव अप नहीं हम्म। करना है। हमें अपनी मेहनत को हम्म। कंसिस्टेंट रखना है डिसिप्लिन के साथ, तो हमें अचीवमेंट जरूर मिलेगी। कभी आपके जिंदगी में ऐसा आया कि जब आपको लगा कि नहीं सब कुछ गलत हो रहा है अभी यहाँ पे मेरा, या फिर आपने खुद पर डाउट किए हो, कभी ऐसा आया मोमेंट? हाँ सर क्योंकि सभी काफी। का आता है। हाँ जी सर, कई बार हुआ है सर ऐसा। मैं मतलब कुछ कुछ एक ही मार्जिन से हार जाती थी, जैसे 2020 में ओलंपिक क्वालिफायर में सर, एक बाउट हम्म। से अगर मैं वो बाउट जीत जाती तो मैं 2020 का ओलंपिक्स खेलती। फिर सर 2023 में इंडिया में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, मैं क्वार्टर हम्म। फाइनल बाउट हार गई। अगर वो बाउट जीत जाती तो मैं मेडलिस्ट होती सर। तो मतलब कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार होता है सर। लेकिन फिर सर मेरी फैमिली हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती है कि कोई नहीं, क्या हो गया, हम्म। हार गया, ये तो गेम का पार्ट है, हार जीत तो। हमें ट्रेनिंग हम्म। थोड़ी ना छोड़नी है। अभी जो नेक्स्ट हम्म। टूर्नामेंट आएगा हम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसमें गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो सर हम्म। मेरी फैमिली मेरे लिए बैकबोन की तरह रही है हमेशा। और अगर बात करते हैं आपका जो स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग, इस बार अगर बता, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मेडल बॉक्सिंग ही लाया है। गोल्ड, सिल्वर्स, एवरीथिंग वी हैव won इन बॉक्सिंग इन दिस कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये जो गेम ऑफ बॉक्सिंग है उसका उसका लिए हाउ डू यू सी द गेम इवॉल्विंग? ये जो आपका बॉक्सिंग है सारे देश में, स्कूलों में, या फिर एकदम यंग स्टेज जो यंगस्टर्स है उन लोगों को बॉक्सिंग एटलीस्ट खेलने का मौका दिया जाए, ताकि दे कैन ऑल्सो चूज इट एज यू हैव चूजन सारा देश में, क्योंकि ये तो अभी हरियाणा में आप लोगों का एक बहुत बड़ा कल्चर है बॉक्सिंग में, दैट यू गाइज आर ऑल गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम। मगर सारे देश में आपको क्या लगता है कि इसको और भी आगे अगर लेके जाना है तो क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए? सर मैं सिर्फ बॉक्सिंग बॉक्सिंग नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि हम्म। जिस बच्चे को जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, उन किसी को पढ़ाई में है, किसी को एवरीथिंग, हाँ। डांस में है, किसी को स्पोर्ट्स हम्म। में है, तो उसको उसी हम्म। फील्ड में जाना चाहिए। पेरेंट्स को ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुझे यही करना है। हम्म। अगर हमें हम्म। जो चीज पसंद है हम उसको करेंगे तो हमें अचीवमेंट मिलेगी सर। जैसे कि मुझे देयर यू गो। मारदार पसंद थी और मैंने बॉक्सिंग चूज किया। आपको इतना तो सर मेरे मारदार लिए क्यों अच्छा रहा। पसंद है? आप किससे लड़ते थे बचपन में? किन लोगों से? आपके भाई बहन से लड़ते थे आप, सर सबसे या फिर पहले तो दोस्तों मेरा से लड़ भाई पड़ते रहता थे था। आप? अभी भी हमारी लड़ाई हाँ हो जी। जाती है ऐसे, मतलब खेल खेल में। तो सर वही। और फिर मेरे जो पड़ोसी रहते े बच्चे सर, वो भी कईयों को मैं मार के आ जाती थी, फिर वो शिकायत लेके आते थे हमारे घर पे कि तुम्हारी बेटी हमारे उनको मार के चली गई। फिर मुझे डांट पड़ती थी घर पे। तो आपके
तो आपका ये जो पड़ोसी आपके भाई बहुत सारे नॉकआउट पंच अपने उन लोगों को दिया है बचपन से, उन लोगों का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है, ताकि वो आपके पंच लेते लेते आप इतना बड़ा बन गए। सो you have spoken like a true champion. That is why how the champions are defined. Sakshi, who has kind of done everything and done exceedingly well in this Commonwealth Games, winning the gold for India. And now her focus shifts to Asian Games. एशियन गेम्स में अभी वो जाएंगे, वहां पे भी उनका पूरा कोशिश रहेगा कि और एक बार देश का नाम रोशन करे. And this women like Shakshi, they are the true flag bearers of the country, and not just for the country, for an entire generation which will come and which will be inspired by people like her. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम साक्षी. आई विश यू ऑल द वेल. आप बहुत अच्छे और भी तरक्की करें और भी आगे बढ़े, और समय देने के लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.